दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर। इसके ऊपर भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट ला दिया। क्या पास में भी ऐसी चीज़ उन्होंने कभी की है जो कभी कोर्ट तक नहीं पहुंची है? और कितना उनके डेटाबेस के अंदर ऑडिट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हुई, और फॉर लास्ट 7 डेज वो बिल्कुल नहीं एग्री कर रहे थे, बट आज उन्होंने ये चीज़ मान ली। क्या काउंसलिंग इस पर मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से 15? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा, जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये है कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेरेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर है चीजों को वापस से करने की। 8 जुलाई को क्या आप लोग इस मामले को उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि अभी भी विंडोज खुले हुए हैं? बिल्कुल रिव्यू करते हैं, देखते हैं ऑर्डर क्या आता है उसके बेसिस पे, क्योंकि जो मुद्दे खुले हुए हैं उन पे कैसे आगे अप्रोच करना है लीगली, विल टेक अ कॉल ऑन दैट। आई रियली थैंक्स रोहित जी, है ना, सबसे पहले सिंघानिया लॉ फर्म्स, एंड देन आई थैंक्स जय साई दीपक जी, बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया। रिजल्ट्स ऑफ दीज 1563 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग विल कंटिन्यू। देयर इज नो स्टेट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। थैंक यू सर। तो आपकी क्या मांग है? पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि वो केस जो है जब तक 6 जुलाई की शायद बोल देगी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज शायद डिसीजन आया, तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है, तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी, तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पे हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? सुप्रीम कोर्ट से बस यही एक्सपेक्टेशन है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जस्टिस दिलाएंगे हम सबको। पेपर लीक, आपको लगता है पेपर लीक हुआ था, उस पर आप क्या बोलते हैं? हाँ, पेपर लीक ऑब्वियस ही बात है, हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी, तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी, और कहते एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। जुलाई 8 को और एनटीए बार-बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। जिस दिन एग्जाम था उस दिन बोला कि एक ही जगह पेपर लेट हुआ है, बाकी जगह हमने स्मूथली कंडक्ट किया है, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके कुछ दिनों बाद बोल रहा है कि 6 जगह पर पेपर की टाइमिंग गड़बड़ हुई थी। तो बार बार अपनी बात से मतलब वो पलट रहा है, तो इसमें शक पैदा होता है ना क्लियरली। मेरा नाम मयंक है और मेरे मार्क्स 670 है इस बार। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो ग्रेस मार्क्स जिनके थे उनका दोबारा से उनका री एग्जाम होगा, उससे आप क्या बोलना चाहिए? हम जब उनको री एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउचर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है? तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। 650 मार्क्स लाने पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 400 मार्क्स जैसा फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूँ मैं। आपको लगता है कि कहीं पेपर लीक हुआ है या यस मैम, पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि बिहार में पटना में उनके एफआईआर में खुद लिखा हुआ है
कि एक सफ़ेद कार थी जिसमें 4 स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड थे, वहाँ पे पुलिस जाती भी है, स्टूडेंट को गिरफ्तार भी करती है। वो स्टूडेंट खुद बोलता है नहीं मेरे को एक रात पहले मेरे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था, और मैं ही नहीं मेरे जैसे 20-25 लोग थे जिनको रात में एग्ज़ाम रटवाया गया था। तो एनटीए उसको क्यों नहीं देखती कि वहाँ पे जाए, इन्वेस्टिगेट करे, सीसीटीवी फुटेज देखे। एनटीए साफ साफ बोल देती नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। काउंसलिंग अब जब री एग्जाम हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग होगी Yes, ma'am. और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा।